गुड इवनिंग ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम हिंदी मीडियम के फिजिक्स के आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। इसके टोटल 2 लेक्चर हैं, जो कि हम आपको पूरे आंकिक प्रश्न करवा देंगे। कम से कम आपके 3 आंकिक प्रश्न आते हैं हर साल, ठीक है। तो कृपया करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको समझा देंगे। इनके अलावा शायद क्वेश्चन आते भी नहीं है ना, कुछ स्पेशल सूत्र दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं ये। सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है, ठीक है। और स्पेशली कुछ लोगों के लिए बीच बीच में कुछ गिफ्ट्स हैं हमारी तरफ से, जो हम बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आप हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। सामर्थ्य क्या? सामर्थ्य 50 वाट, क्या 200 वाट। अब 2 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे बच्चों आपकी। एक दी है आपकी 50 वाट और एक दी है आपकी 200 वाट, ठीक है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर कभी भी आपको सामर्थ्य निकालना है, ठीक है, वोल्टता वाले चैप्टर में, तो आप क्या करेंगे, P = V² R होता है। ये सूत्र होता है, आप इससे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि देखो, और आप ये जी भी जानते होंगे कि P = क्या होता है, इन्वर्सली होता है R के, है ना। व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं इसको अपन, है ना। जस्ट अ मिनट, वॉल पेन। देखो, तो अब अगर अपन इसको देखो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा, ये आपको लिखना नहीं है ना, ये वाला जैसे इस पेन से हम जो लिख रहे हैं ये अलग है थोड़ा सा। देखो, हम आपको समझा दें, P = K/R, क्योंकि समानुपाती का निशान आता है, क्या हटता है, क्या आता है, K आ जाता है, ठीक। अब एक बात बताइए, अपन ने P1 दे दिया, तो जो आपका ये नियतांक आया वो तो कभी चेंज होना ही नहीं है, वो तो फिक्स होता है उसका मान। तो अगर P1 है तो R1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अपन ने अगर P2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, P2 अगर हो जाएगा तो वहाँ पे R2 हो जाना है आपका, है ना, यही होगा। अब हम एक बात बताइए, ये व्यक्ति के लिए ये था, ये बी व्यक्ति के लिए ये था। तो अब इसको अगर आपने सॉल्व किया कि P1 R1 बराबर क्या आ जाएगा कि, ठीक है, यहाँ पे भी इसको क्या बना लोगे आप, P1 और R1 बराबर K बना लोगे। P2 और R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, K हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको, अब दोनों K के बराबर में है। आप क्या करिए, P2 को इधर ही रहने दीजिए और R2 को इधर रहने दीजिए। इस K की जगह पे ये देखो K का मान ये लिखा हुआ है, आप इधर पे मान रख दीजिए। क्या बन जाएगा आपका भैया, ध्यान से देखो, P2R2 = बन जाएगा आपका P1R1, यही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, R2 R1 है, अब P2 आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। P2 इधर ही रहने दीजिए, P1 इस साइड खींच लाए, ठीक है। आपको पता है कि बटे में आ जाएगी उस तरफ से संख्या, है ना। और यहाँ पे R1 है और ये क्या हो जाएगा, R2। देखो, ये बन गया आपका सूत्र, और इस सूत्र से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें एक बात बताइए, आप अगर इसको आप पलट के लिखते तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि P1 बटे, अगर देखो इस तरफ वाली संख्या पलटोगे तो इस तरफ वाली पलटनी पड़ेगी, ठीक है, ये होते गणित के रूल। तो ये ऐसा लिख देते आप, तो इस तरफ वाली क्या बन जाती, R2/R1। ये हो गया आपका सूत्र। देखो, जिसको कुछ नहीं, मतलब अगर ये समझना नहीं था तो आप सीधा इसके बाद में आपको क्या ये लिखना है ना, पेपर में तो यही लिखना है सीधा इधर से, ये वाला पॉइंट। बाकी आपको ये समझाने के लिए हमने इतना सब कुछ किया है ना, ये एक्स्ट्रा। अब इस पेन से जो हम लिख रहे हैं वो आपको पेपर में लिखना है। ये बन गया आपका सूत्र, P1/P2 = R2/R1, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि अगर आपने मान लो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो, जो पहला आपको सामर्थ्य दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है आपका P1। तो P1 कितना दिया हुआ था आपको, 50 वाट। सामर्थ्य का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है ना, ठीक है। चलो, दूसरी चीज देखो, P2 क्या है आपका, P1 50 वाट हो गया, P2 कितना हो जाएगा, 200 वाट, है ना। वाट हमने इंग्लिश में लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप मान रख दीजिए जल्दी से। तो P1 कितना है आपका, 50, है ना, और P2 कितना है आपका, 200, इतना ही है ना। यहाँ पे R2/R1, यही होना था। अब ध्यान से देखिए, ये 50 एकम 50, 50 चौके कितने हो गए, 200। तो 1/, कितना आ जाएगा, 4। तो R/2, ठीक, R2, ठीक है, और R1
ठीक, अब ये आपका आंसर आ चुका है। बस अब आप इधर ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों की तुलना करना था आपको। क्या करना था? प्रतिरोधों की तुलना। तो प्रतिरोध तो आपके ये दिखाई दे रहे होंगे, R1 और R2। तो देखो इनको पहले अपन R1 लिखेंगे और R2 लिखेंगे बाद में बटे में, है ना। तो अगर इसको पलटेंगे तो इसको ही पलट देंगे, R1 बटे R2 बराबर, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, है ना। चलिए, तो बस ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इधर पे भी ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो देखो, बटे का मतलब होता है अनुपात, तो इसको आप ऐसे लिखना, ऐसा लिखना, ठीक है। बीच में बराबर का निशान है, बराबर का निशान रखने देना, ठीक है। और ये पलट जाता तो इसको अपन कैसे लिख देते? ये लिख देते अपन, अच्छा ये 4 बटे, ये ऊपर पहुंच जाता ना आपका ऐसा, तो इसको आप कैसे लिखते फिर? 4:1। ये आपका आंसर था फाइनल, है ना। इसी से बना है ये। अगर आप ये प्रोसेस नहीं समझ रहे तो आप भूल जाएंगे पेपर में, समझ रहे ना। ठीक है, अब इनकी तुलना करनी थी, तो इससे आपको तुलना से आपको समझ में आ रहा होगा कि R1 अगर 4 है तो R2 कितना होगा? 1, है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अगर R2 1 है तो R1 कितना होना चाहिए? 4। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने दिया है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सेम है, मान अकेला आपको अलग अलग रखना है, ठीक है। ये आप P1 बना देना, ये P2 बना देना। तो सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पहले लिख लेना, फिर आगे का वीडियो देखना, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बाद में, ये होमवर्क है। और चाहें तो अभी आप कमेंट में भी डाल सकते हैं आंसर, अगर बन जाए तो, ऐसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये वाला, देखो इसी सूत्र से एक क्वेश्चन पक्का आना है, जो हमने अभी करवाया ना, इस सूत्र से आपका एक क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे आपका भी कहाँ चला गया, यही सोच रहे होंगे। तो देखो इनने क्या कहा है, बोल्टता इनकी क्या है? समान। तो बोल्टता इनने क्या मान ली? 1। दोनों की अपन ने 1 मान ली, बोल्टता इनकी समान हो गई, समझ में आई। तो अगर मान लो 1 बोल्टता मानी इनने, तो यहाँ पे वर्ग लगा है, ठीक है। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है। इस हिसाब से समानुपाती ये बना देते हैं टोटल, है ना। चलो खैर ठीक है, इसको छोड़ो, आगे देखो। मेन सूत्र तो यही होता है आपका, P = V² बटे R, ठीक है। मेन सूत्र आपका यही होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 260 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो एक ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं अपन थोड़े से, कि जो बल्ब का आपका वोल्टेज है ना, वो कितना दिया हुआ है? वोल्ट दिया है आपको 220 वाट, यही दिया है, ठीक है। इसके बाद में आपको शक्ति यानी कि पावर कितना दिया है आपके लिए? पावर दी है 260 वाट। अब हमें एक बात बताइए, ठीक है, इसमें अपन मान रख देंगे। अपन को निकालना क्या है? प्रतिरोध निकालना है, आर अपन को बच्चों निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बिल्कुल घबराना नहीं कोई भी, ठीक। इधर पे देखो पी का मान रख दो 260, ठीक है। भी की जगह पे क्या रख दोगे आप बच्चों? ये वोल्ट था आपका, है ना, 220। अब देखो ये वर्ग लगा है, तो 220 का वर्ग मतलब ये 2 बार है, मतलब इसका गुणा है, ठीक। और बटे में क्या था आपका? आर। अब देखो अगर आर तुम उस तरफ ले गए और 260 को इस तरफ ले आए, तो आप पता ही है कि हो जाएगा इंटरचेंज, ठीक है। यानी आर उस तरफ ले जाते और पी नीचे ले जाते, तो आपका नया सूत्र क्या बन जाता? वैसे तो आप चाहते तो ऐसा कर देते, ठीक है, क्योंकि आर निकालना था, वरना आप इधर पे क्वेश्चन में ही चेंज कर लो, आंसर में ही चेंज कर लो थोड़ा सा सॉल्व करते हुए। तो आर इधर ले आएंगे आप, 220 इधर रहेगा, 220 इधर, और बट्टे में 260 आ जाएगा, 0 से 0 कट गए आपके, है। अच्छा ये 260 वाली कर रहे थे अपन हम लोग, चलो ठीक है 260 वाला, है ना। अब फाइनली आप क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हुए इसको फिर आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर जितना भी आंसर आए ये आपको कमेंट करना है। अब ये नहीं हम सिखाने लगेंगे कि भैया इसका गुणा इसमें करना है, मतलब इसका गुणा करके कितना आंसर आ रहा है, ये हम बताते नहीं फिरेंगे आपको। पहले 0 से 0 तो काट दिया, पहले इसका गुणा आप इसमें करना, ठीक है, और फिर इस 26 से आप काट देना और आंसर आप हमें बताएंगे कॉपी में, ठीक। चलो अच्छा आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे 200 लिख के भी काम, मतलब 200 अगर आता ना ऐसा, क्योंकि पिछले को पेपर में कैसा आया था, इधर पे 200 लिखा हुआ था, है ना। चलो छोड़ो, वैसे 260 से ही करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। एक विद्युत बल्ब 240
आपूर्ति पर 280 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम करना है आपको। तो देखो सूत्र आप लिख लेंगे, जमा आप लेंगे ही, बिल्कुल जैसा ये जमाया था। ठीक है, तो सूत्र आपका P/V²R। तो देखो बच्चों, अगर हमें एक बात बताइए तो आप जमा के आप फटाफट कर देंगे। तो देखो ये तो आ गया आप 280, ठीक है, ये आ गया 240, ठीक, और ये बटे में R इसका वर्ग है ना, ऐसे ही लग जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, देखो ये आपने चेंज कर लिए, तो R इक्वल टू कितना 240, तो देखो वर्ग है यानी 2 बार गुणा है। ठीक है, आपने सीधा सीधा किया 280, ठीक है, 0 0 कट गए। ठीक है, अब देखो 4 सत्ते 4 5 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब नेक्स्ट R, अब 6 शून्यम शून्य, ठीक है, 6 चौके 24 की 4 हाथ में आई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ये आप इसको इससे डिवाइड करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ आपको अपन ने इसमें नहीं लिख पाए हैं, इसका क्या मात्रक लिख देना। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, आपका ओम होता है ना। तो जो भी आंसर है उसके पीछे क्या लगाएंगे आप, ओम, या आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक, चलो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं तो 0, ठीक है, और फाइनली 7 7 पन्ना 35, बचे कितने आपके 5, यहाँ जाएगा आपका दशमलव, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका फिर से 0, ठीक है, 7 7 49, तो R बराबर आपका बच्चों इतना आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप एक बार चेक कर लेना है, बाकी है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और करना है खुद से। चलो नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, ये इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़े से जल्दी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो प्रतिरोध तापमापी, ठीक है, किसका, तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा है। ये लिखा है 6 ओम, ठीक है, ऐसा 6 ओम। ये लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हमने पूरा लिखा है, टाइपिंग में आता नहीं है डायरेक्ट। फिर ये 7 ओमेगा है, ये क्या है, यानी कि 7 ओम, ओमेगा है ना। ये क्या है, 8 ओम है। ओमेगा और ओम एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, 8 ओम या ओमेगा। ठीक है, आपको क्या करना है भैया, ताप की गणना करनी है। ठीक, चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो 0 डिग्री पे कितना है प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध, 0 यानी कि 0 डिग्री पे कितना है 6, ठीक, यहाँ पे लिखा है 6। R 100 डिग्री पे कितना है 7, ठीक है, 7 है प्रतिरोध देखो। और R अपन को ज्ञात करना है कि देखो अपन को प्रतिरोध दिया नहीं है, ठीक है, प्रतिरोध तो दिया है, हमारे लिए क्या करना, टेम्परेचर या ताप ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया, RT लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो RT अपन को पता करना है। तो देखो सूत्र क्या होता है हम आपको बता दें, तो ये छोटा वाला T आपको निकालना है। अब देखेंगे कि T बराबर एक सूत्र बनता है, आप याद रखेंगे ये सूत्र है ना, RT R0 बटे, ठीक है, R100। बस यही क्वेश्चन करने, हो सकता है कोई सोच रहा हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा समझ में तो वो कुछ नहीं कर लेंगे प्रीवियस ईयर भी। अब कभी कभी देखो यहाँ पे तो ने RT पूछ लिया कि भैया पता नहीं, उनको टेम्परेचर पता करना था। कभी कभी वो क्या कर सकते थे, प्रतिरोध अकेला ही पूछ लेते, ठीक है, कि R यहाँ पे मान लो जो भी आंसर है उस वो रख के कि R100 पे कितना प्रतिरोध होता, तो आप वो ये भी पूछ सकते थे। तो सूत्र ये आप लगाएंगे। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी सी अभी क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बट ओके कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे। ठीक, अब देखो RT कितना है आपका, RT आपको दिखाई दे रहा होगा 6, RT आपका कितना है 8 है, ठीक है, ध्यान से देखो इधर पे, RT 8 था तो हमने मान रख दिया। R0 कितना था आपका 6 था, ठीक है, और R100 कितना था आपका 7, ठीक है, और R0 कितना था आपका 6, और गुणा करना है आपको 100 से। ठीक, यहाँ से अगर आपने सॉल्व किया और कंटिन्यूसली आप चले तो देखो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले आप बॉड मास का नियम पढ़े होंगे, तो घटाना होता है ना, तो यहाँ से घटाए, यहाँ बचे आपके कितने 2, ठीक, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ था आपका कितना 100। तो देखो एक तो सबके बटे में होता है, आप जानते हैं, जो नहीं जानता वो सुन लेना है ना। यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तापमान किस में दिया था, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर कभी आपको केल्विन में तापमान दिया हो तो आप फिर काय में आंसर लिखते, केल्विन में लिखते,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। चलो ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको सेम क्वेश्चन करना है, डिग्री क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो मात्रा है ना, जो ओम की मात्रा है, मतलब प्रतिरोध की मात्रा है, वो ऊपर नीचे थोड़ी सी कर देना है ना अपने हिसाब से। देखो 6 की जगह पे लिख लेना 7, 6 की 7 की जगह पे लिख लेना 8, और 8 की जगह पे लिख लेना आप 9। एक खुद से ऐसा क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना, ये होमवर्क है ना। चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब किसी चालक तार की लंबाई को, ठीक है, मूल लंबाई का आधा कर देने पर, ये हम समझाएंगे पूरा आपको, पूरा आधा कर देने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है ना, वरना आप किसी को लग रहा है कि आधा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, पूरा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो हमें एक बात बताइए, कोई तार है, ठीक है, अब किसी चालक तार की लंबाई की मूल लंबाई का, अब देखो मूल लंबाई तो हमें पता नहीं है क्या पता, नहीं पता, तो हमने मूल लंबाई क्या ले ली, L1, है कि नहीं। ये कह रहे हैं, ठीक है, उस मूल लंबाई को आधा कर देने पर, अब मूल लंबाई को आधा कर दिया तो L2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मूल लंबाई क्या थी आपकी, L1 थी कि नहीं थी, बताओ हमें, ठीक। इसको आधा करने के लिए कितने से भाग करना होगा, 2 से। 100 को भाग करना है, 100 को अगर आधा करना है तो 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे अगर L1 को अपन को आधा करना है तो कितने से भाग करना होगा, 2 से, ठीक है। तो बच्चों ये आपका L2 आ गया, ठीक। चलो इसके बाद में ये कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना करने पर, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो आपको पता नहीं है, तो माना हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है आपका, A1 कितना है, A1, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको हमने क्या कर दिया, 2 गुना, तो आपका क्या आ गया, A2। तो देखो दुगुना किया तो आपका क्या आ जाएगा, A2। 2 गुना करने के लिए भैया सीधी बात गुणा करना होता है। देखो अगर किसी चीज़ को कम करना है तो भाग कर दो, बढ़ाना है तो गुणा कर दो, ठीक। ये है आपका। अब ये कह रहे हैं कि इसको आप सॉल्व करो, तो हमने सॉल्व किया, ठीक। चलो तो इसको आप सॉल्व करेंगे, R इक्वल टू, ये आपका सूत्र होता है ये, ठीक। देखो अगर आपको हम डायरेक्टली अगर बता दें, ठीक है, तो देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये बना लेंगे ये सूत्र। इसी सूत्र से हमने आपको नेक्स्ट सूत्र बनाया है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं ना, तो अभी हम आपको रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये आप सूत्र डायरेक्ट याद ही रखेंगे, ठीक। चलो ये आपका बन गया क्या, सूत्र बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अब बच्चों आपको, आप जानते हो कि A2 का मान, या तो A2 का मान रख दो, ठीक है, या फिर A का मान रख दो, A1 का मान रख दो, आप कैसे भी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो R1 तो आप सेम का सेम रहने दीजिए, R1 से छेड़खानी नहीं करनी है, R2 से भी छेड़खानी नहीं करनी। अब L1 को आप क्या लिख सकते, देखो L1 भी आप सेम जाकता लिख देते, ठीक है, और A1 भी आप जाकता लिख देते, ठीक है। देखो L2 के लिए आप क्या लिख सकते थे, हमें बताओ। L2 के लिए, अच्छा A2 के लिए पहले आप क्या लिख सकते, 2A1 ये लिख सकते थे, और L2 के लिए क्या लिख सकते थे आप, ध्यान से देखो ये वाला है ना, तो L1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो तो ध्यान से देखिए आप, R1 बटे R2, ठीक है, ये क्या होता, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा सबसे, है ना, तो L1 इंटू 4A1, ये के नीचे क्या आता, A1, ये कितना आता आपका बच्चों, L1, इतना ही आता। अब देखो ध्यान से देखना, L1 से L1 कट जाएगा और A1 से A1 भी कट जाएगा, कितना बचता आपका, R1 बटे R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बटे, ठीक है, 4 बटे आपका 1, यही आता कि नहीं आता, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, अपन को R2 का मान निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो R2 को उस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले गए आप, है ना, तो देखिए R2, R1 यहीं रहने दो, तो इधर पे आ गया आपका कितना, 4, और यहाँ पे क्या रह गया आपका R2, तो अपन को R2 का ही मान निकालना था, तो वो आ गया है, बस
आपका आंसर बच्चों यही है। अगर आपको वैसा लिखना होता तो देखो इसको आपको अलग करने का एक तरीका हम बता दे रहे हैं। देखो कुछ नहीं होता, हर एक संख्या के संख्या गुणा में 1 होता है, तो आप क्या लिखते इसको 1/4 लिख सकते थे। R1 तो वैसे ही रहना, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते थे कि प्रतिरोध पूर्ण का चौथाई रह जाएगा, ठीक है। चौथाई रह जाएगा मतलब कम हो जाएगा, है कि नहीं है, रह जाएगा। अब देखो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम आपको कुछ क्लियर कल कर देंगे, है ना। तो आप एक अगले लेक्चर में देख लीजिएगा। अब हमारा ट्रीटमेंट हो ना, अभी हमने इसलिए डाल दिया कि आपका पेपर का टाइम ख़राब ना हो, ठीक। वैसे हमने रिवीज पहले पढ़ाया है इसको क्वेश्चन को देखेंगे आप जल्दी से। देखो 100 हेनरी की कुंडली में, ठीक है, 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करी आपने, ठीक। इसके बाद में कितनी ऊर्जा संचित होगी, आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि स्वाप्रेरकत्व क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए एक होमवर्क है आज सबके लिए कि स्वाप्रेरकत्व का मात्रक, ठीक है, आपको बताना है। अच्छा, स्वाप्रेरकत्व का मात्रक बताने के बाद में एक चीज़ और करनी है आपको कि अनुन्य प्रेरकत्व तो होता है ना, जो अनुन्य प्रेरण जिसे आप कहते हैं, एक बार आप उसको भी आप पढ़ लेंगे, है ना। इनमें अंतर भी आता है, हमने वैसे पहले वाले लेक्चर्स में आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दे दिए हैं। चलो और एक मार्क्स के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो 3rd लेक्चर होगा उसमें हम आपको करवा देंगे, है ना। बाकी जो कोचिंग्स के जो जिसने पहले पढ़ा हुआ है तो वो अपनी जो उनको हम जैसा गाइड करेंगे उनको वही करना है ना। फिर बाद में आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PDF सबको प्रोवाइड कर देंगे हम, है ना। कोचिंग वालों को भी कर देंगे और जो नॉर्मल यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं उनको भी कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले स्वाप्रेरकत्व तो होता है आपका L, ठीक है, इक्वल टू 100 हेनरी, ठीक है। धारा क्या होती है आपकी I, ये आपकी कितनी दी है 4 एम्पियर, है ना। और ऊर्जा आपको क्या करनी, निकाल ली है। ऊर्जा बराबर क्या होता है आपका U, ठीक। तो देखो बच्चों एक सूत्र होता है आपका U बराबर ऊर्जा का, ठीक है, LI वर्ग। सीधा ये सूत्र याद रखना है आपको, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, मान रखना आप बस। U आपका सेम है 1/2 जा करता रहे अपना, है ना। L कितना है आपका 100, I कितना है आपका बच्चों 4। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे I के ऊपर क्या लगा था, वर्ग लगा था, है ना, तो हमने वर्ग नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो इसको काटा आपने, कितना हो जाएगा 50, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 50 आ गया। अब इतना इसका वर्ग कितना होता है 16, आप जानते होंगे, ठीक है, 4 गुणा 4 कर देना 16 आ जाएगा। अब देखो 16 शून्यम शून्य, 16 पंचे कितने होते हैं 80 होते हैं। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। ये ऐसा ही मात्रक छोटे छोटे याद रखने चाहिए आपको, है ना, ये कोई बहुत बड़े नहीं हैं। तो देखो इतना क्लियर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप बड़े हो गए और फाइनली आप पेपर देने जा रहे हैं फाइनल के, ठीक। चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक और करना, इधर पे लिख देना आप 400 बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना के दे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देना आप 8, ठीक। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे।